स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मुगल गार्डन का नाम बदलने पर देश में सियासी भूचाल आ गया है। कांग्रेस पार्टी से लेकर जेडीयू एआईएमआईएम तक सरकार से अब सवाल पूछ रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अल्वी ने सरकार पर निशाना साधते हुए ये पूछा है कि सड़कों और शहरों का नाम बदलने के बाद गार्डन का नाम बदलना सरकार ने शुरू कर दिया है, तो क्या ये विकास इसे समझते हैं? तो वहीं एआईएमआईएम ने ये पूछा है कि क्या नाम बदलने से बेरोजगारी कम होगी। ये सवाल विपक्षी पार्टियों की ओर से सरकार पर लगातार दागे जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि अगर देश से गुलामी की निशानी मिट रही है तो आखिर विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। दरअसल मोदी सरकार में कई शहरों और सड़कों के नाम बदले गए हैं। सरकार का साफ कहना है कि मुगलों की निशानी को खत्म किया जाएगा। जहां बीजेपी इसे एक ऐतिहासिक कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है और सियासत इस पूरे मामले को लेकर बेहद ज्यादा गरमाई हुई है। अब कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अल्वी ने मुगल गार्डन का नाम बदलकर जो अमृत उद्यान रखा गया है उसको लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन अंग्रेजों ने बनवाया था, क्या उसे वो तुड़वाएंगे? क्या संसद और लाल किले को खत्म करेंगे? नाम बदलने का कोई औचित्य नहीं है। नाम बदलने का खेल कब तक खेला जाएगा? ये राशिद अल्वी की ओर से सरकार से सवाल पूछे गए हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से इस बात के संकेत दे दिए थे कि मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा जाएगा। किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। प्रधानमंत्री ने भारत ने आजादी के गौरवशाली 75 साल पूरे कर लिए हैं। उसके बाद ये कहा अमृतकाल में प्रवेश करते हुए कि देश से औपनिवेशिक सत्ता की बेटियों को उखाड़ फेंका जाए। ये आग्रह उन्होंने देशवासियों से किया था। इस पर कार्रवाई करते हुए अब ये मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया है। 27 जनवरी 2023 को मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। विशेष रूप से अगर बात की जाए तो मुगल गार्डन भारत में मुगलों के शासन का नाम था, तो जाहिर तौर पर मुगलों की निशानियों को खत्म करने की कोशिश लगातार सरकार कर रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर चुके हैं, गुलामी की जंजीरों से हमें बाहर निकलना होगा। गुलामी में जिस तरीके से हमें जकड़ा था उससे बाहर निकलना होगा। इसका जिक्र बार बार प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है। आपको ये बता दें कि मुगल गार्डन का नाम बदलने के साथ साथ आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृत उद्यान का उद्घाटन भी कर दिया है। यानी अब आम जनता के लिए अमृत उद्यान खुल जाएगा। लेकिन विपक्ष के जो बयान है, विपक्ष की जो तकलीफ है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। विपक्षी पार्टियां, उनके नेता तिलमिलाए हुए हैं। जहां एक तरफ राशिद अल्वी ने ये कह दिया है कि राष्ट्रपति भवन भी अंग्रेजों ने बनवाया था, तो क्या उसको भी तुड़वाया जाएगा। तो दूसरी तरफ जेडीयू के जो नेता हैं केसी त्यागी, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नाम बदलने की राजनीति जोर पकड़ती जा रही है और पिछले 8 सालों यानी मोदी सरकार में सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने की ही राजनीति हो रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो वहीं आपको बता दें, बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुगल गार्डन का नाम बदलने पर मीडिया में बातचीत करते हुए ये कहा है कि मुगलों के नाम प्रतीकों को उखाड़ फेंका जाना चाहिए। मुगलों के नाम पर जो भी
सड़क, जो भी शहर, जो भी जगहों के नाम हैं, उनकी निशानी खत्म कर देनी चाहिए। मुगल जो थे उन्होंने भारत को लूटने का काम किया, उन्होंने किस तरीके से भारत को तोड़ने का काम किया, उनकी निशानी को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। ये बात शुभेंदु अधिकारी की ओर से कही गई है। पूरा मुगल का नाम निशान पूरा उखाड़ के फेंकना चाहिए। जहां जहां भी है ये लोग का नाम निशान उठा देना चाहिए। इतना हिंदू को कातिल किया देश में, इतना मंदिर को नष्ट किया, हमारा हेरिटेज को तजनज किया। इसका नाम निशान ढूंढ ढूंढ के पूरा देश में, मुगल गार्डन से नहीं, ढूंढ ढूंढ के गांव-गंज, नगर जहां है वहां से मुगल का नाम निशान जितना है सब हटा देना चाहिए। और भाजपा सरकार यहाँ बंगाल में आएगा तो एक हफ्ता के बीच अंग्रेजों का नाम और मुगल का नाम निशान हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार राजभवन को अपना पार्टी ऑफिस के तौर पर नहीं बना पा रही है, इसलिए बीजेपी के पार्टी ऑफिस राजभवन की जरूरत दीजिए। महुआ मोर्चा के ट्वीट में क्या बीजेपी का साथ लाल किला है। बीजेपी इतना छोटा कुआं नहीं है, समुद्र है। तो फिलहाल मुगल गार्डन का नाम बदलने पर लगातार सियासत जारी है। वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान के उद्घाटन कार्यक्रम में वो शामिल हुई हैं और तस्वीरें सामने आई हैं जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृत उद्यान का उद्घाटन किया है। आम जनता के लिए ये जो उद्यान है ये अब 31 जनवरी को खुलेगा और 26 मार्च 2023 तक खुला रहेगा। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव की थीम को ध्यान में रखते हुए मुगल गार्डन का नाम बदला गया है। इस पर सियासत बेहद ज्यादा गरमाई हुई है। जाहिर तौर पर जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी, जेडीयू और AIMIM तक उन्हें तकलीफ हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वोट बैंक की उनकी राजनीति है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है। हर कोई जानता है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी से लेकर देश में AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर वोट बैंक इकट्ठा करने की कोशिश करती है, फिर चाहे बात TMC की जाए या फिर दूसरे राजनीतिक दलों की जाए। और शायद यही वजह है कि इस तरीके के बयान देखने को मिल रहे हैं जब वो ये कह रहे हैं कि संसद से लेकर लाल किला भी अंग्रेजों ने बनवाया था, तो क्या उसको भी तोड़वाया जाएगा। लेकिन आपको ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी दरअसल नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है, उस पर भी उन्हें तकलीफ है। अगर मुगलों की निशानी को खत्म किया जा रहा है तो उससे उन्हें तकलीफ होती है। जब दरअसल राजपथ का नाम बदला गया और कर्तव्य पथ किया गया तो उससे भी कांग्रेस पार्टी को तकलीफ हुई। तमाम विपक्षी पार्टियों ने उस पर भी सवाल खड़े किए। यानी बदलाव जो है वो दरअसल इन विपक्षी पार्टियों को नहीं पच रहा है और बीजेपी लगातार इस पूरे फैसले का स्वागत कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अमृत उद्यान का वीडियो ट्विटर पर साझा करते हुए ट्वीट किया और लिखा, स्वागत। वहीं आपको बता दें बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उन्होंने मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। संबित पात्रा ने केंद्र सरकार की सराहना करते हुए ये कहा कि अमृतकाल के दौरान गुलामी की मानसिकता से बाहर आने की दिशा में मोदी सरकार ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये कह रही है कि बीजेपी सरकार की आदत है शहरों सड़कों का नाम बदलने के बाद अब वो गार्डन का नाम भी बदलने लगे हैं और सिर्फ वो नाम बदलने की ही राजनीति कर रहे हैं और इसी राजनीति को बीजेपी विकास कहती है। इस तरीके से अब तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो सरकार पर हमलावर नजर आ रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ये साफ कर चुके हैं कि हर एक राज्य जहां बीजेपी सत्ता में है और केंद्र सरकार मुगलों की इस जो गुलामी हमने सही है उसकी मानसिकता से अब बाहर निकलेगी और तमाम ऐसे नाम को बदला जाएगा जो कि गुलामी की प्रतीक हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।